सॉरी सर, मैं थोड़ा तब ज्वाइन नहीं किया था। हाँ कोई बात नहीं, बताओ, अभी तो जस्ट वो हो रहा था। क्या पूछ रहे थे वो कि? पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे बोला है लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एक्स का निकालना है, हाँ। और एक्स अपना है लाइक ई की पावर वाई। हम्म। तो मैं अगर यहाँ पे वाई का लाइक्लीहुड निकाल दूँ, फिर वाई को ई की पावर एक्स रख दूँ हर जगह, तो क्या वो आंसर सही रहेगा? क्योंकि लॉग एक्स तो सैम्पल ऑन सैम्पल वाई, हाँ ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मान लो तुमने जैसे एग्जांपल के लिए तुमने एक्स का अगर जैसे फाइंड किया, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेटेड तो चल जाएगा। जैसे, क्योंकि यहाँ देखिए सर, वाई नॉर्मल है, तो नॉर्मल का पता है कि वाई बार ही अपना म्यू के लिए हो जाएगा लाइक्लीहुड। हम्म। और तो फिर मैं वैसे कर देता अगर ट्रांसफर। देखो वाई जो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना। तो जैसे हाँ सर। इसका जो मीडियन आता है वाई का, अभी वो जो तुम्हें भेजा था लिंक मैंने, वाई का मीन मीडियन मोड सब म्यू है। और यहाँ इन्होंने क्या किया है, वाई को लॉग एक्स डाल दिया ना। तो यहाँ से हो यस गया सर। एक्स बराबर ई की पावर वाई। अब देखो उसमें उसने प्रूव किया है, प्रॉपर प्रूफ करके, कि एक्स का जो मीडियन आएगा तुम्हारा वो ई की पावर म्यू आएगा। हाँ सर, ये मैं कर लिया है, मेरे को बस वही पूछ रहा था जब मैं। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कई बार एग्जाम पूछता है ना कि एम एल ई हाँ बेस्ड ऑन, यहाँ क्या पूछा तुमसे, एक्स। एम एल ई ना। हाँ तो इजली जो तुम कह रहे हो वो इजली यहाँ किया जा सकता है। जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स एन के लिए एम एल ई तुम्हारा आ गया 1/n समेसन एक्स आई, एग्जाम्पल के लिए, ठीक। यस सर। अगर ऐसा आ गया, अब मान लो तुम कह रहे हो एक्स जो है ई की पावर वाई है, तो कोई सर दिक्कत एक्स के नहीं लिए है। नहीं, वाई के लिए आया है। हाँ वाई के लिए तो कोई बात नहीं है, अगर वाई के लिए आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वाई के लिए मेरे पास आ गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाई आई आ गया मान लो एम एल ए, तो यू कैन राइट इट। और वाई तुम्हारा क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स, यस सर। तो वाई को लॉग एक्स आई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लाइक वन वन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बस? नहीं नहीं, एम एल ई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ सर, यहाँ तो मैं वही जस्ट पूरा रैंडम, पूछ रहा एक्चुअली था। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, वाई आई जो होगी एल एन एक्स आई होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स आई इज इजिली रिटर्न एज ई की पावर वाई आई, ऐसा आएगा। या वाई आई कैन रिटर्न एज ई की पावर एक्स आई, ठीक है। हाँ सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू दैट, यहाँ इजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ मतलब वही कि वाई बार न्यू का हो जाएगा, तो ई की पावर वाई बार ई टू द पावर न्यू का। हाँ हाँ, तो उससे आ जाएगा, क्योंकि वो गेट में उसके भी एक बाद दो क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। और एक से पूछे, जैसे सफिशिएंसी का, हम लोग सफिशिएंसी बोल रहे हैं, कंसिस्टेंसी का जो सफिशिएंट कंडीशन है ना, कि एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर हो और वेरिएंस जीरो हो जाए इंटेंशनलिटी पे, ये तो सफिशिएंट है। तो अगर हम्म। ये फॉल्स होता है तो हम लोग ये नहीं बता सकते क्या नहीं कंसिस्टेंट है? ऐसा नहीं, हालांकि एग्जाम्पल बहुत रेयर है, कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा, लेकिन वैसा नहीं लगा सकते। मान लो अगर मीन थीटा है, वेरिएंस जीरो नहीं हुआ, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वन वे स्टेटमेंट है। तो इफ एंड ओनली इफ नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा तरीका आपको लगाना पड़ेगा। या तो थ्योरम से दिखाओ कि नहीं कन्वर्स कर रही है, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। हाँ वो थ्योरम नहीं बता पाएगा एक्चुअली। अगर मान लो वेरिएंस जीरो नहीं आया लिमिट जीरो इंटेंसिटी पे, तो तुम कुछ नहीं कह सकते, वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। ओके सर। हम्म। सर मेरे को आपसे और एक चीज़ पूछना था। हम्म। चला जैसे, मतलब लेक्चर देख के तो क्वेश्चन लगा लेता हूँ, हम्म। लेकिन रिवीजन करने में बहुत ये होता है, तो अपना प्रॉब्लम होती शॉर्ट नोट्स बना, जैसे मैं क्लास में इतना लिखता हूँ, तुम उसको है। शॉर्ट हाँ में मतलब अपने सर, हिसाब से लिख लो। हाँ। शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, लेकिन वो मन नहीं करता है पढ़ने का, कैसे क्या। हाँ क्योंकि टाइम सेव तो करना रेगुलरली, या बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तो थ्योरीज खुद रिवाइज होती चली जाएंगी। जैसे रेगुलरली तुम क्वेश्चन हर टॉपिक के साइकिल में सॉल्व करो ना, जैसे सिलेबस में जैसे साइकिल है, टॉपिक वाइज सॉल्व करते चले जाओ, फिर वापस साइकिल फॉलो करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चले जाएंगे। और उसमें क्या करना, कभी खाली बैठे हो, मान लो कभी खाली बैठे हो, शाम में तुम हाथ में पेज लेके पलटते चले जाओ, तो ये भी तो देखना ही तो है। या बस माइंड तुम वो कर सकते हो, जरूरी नहीं रिवाइज करना। तुम कहीं वॉक कर रहे हो, तुम दिमाग में सोचो कि सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या है, अगर नोट्स तुम्हारे पास बने हुए दिमाग में चीज़ें हैं ही, तो बस उसी को आप ये कर सकते हो कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो बस वॉक करते हुए तुम दिमाग में सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। ये भी तो लाइक वैसे भी किया जा सकता है। बोलूँ ना, थोड़ा क्या बोरिंग लगता है फिर से नोट्स पढ़ना। बोरिंग तो है, जो बोरिंग चीज़ें हैं इसीलिए तो चीज़ें मुश्किल हैं। अगर इंटरेस्टिंग होती, जैसे हम 3 घंटे लगातार बैठ के मूवी देख जाते, या आजकल वेब सीरीज है, मेरी खुद आदत है कि जैसे अभी मैं अगर कोई वेब सीरीज देखना शुरू करूं, जैसे एग्जांपल के लिए मिर्ज़ापुर 2 आई थी ना, शायद 3 आई थी, तो अभी मैं एक बार में ही पूरा देख गया, एक दिन में ही। तो वैसा था,
लेकिन वही, या बच्चे भी, मतलब इवन आप लोग भी ऐसे ही, अगर मान लो कोई देखने लगा वेब सीरीज, एक सिटिंग में देख जाते हैं 8-10 घंटे लगातार, ऐसे इंटरेस्ट बन जाता है। तो वो चूंकि वैसा है, तो यहाँ बोर्डिंग इसलिए सब लोग नहीं कर पाते ना। तो अगर उतना आसान चीज़ें होंगी तो सब कर लेंगे, तो यही तो डिफ़िकल्ट है कि जो करेंगे वो ठीक है। तो चीज़ें बोर्डिंग तो है, इसीलिए थोड़ा मतलब सब लोग नहीं कर पाते इस वजह से। और बोर्डिंग चीज़ें से क्या होता है, मतलब बोर्डिंग चीज़ करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, करना है तो करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। लेक्चर देखने में कुछ ऐसे नहीं लगता है, लेक्चर देखना क्वेश्चन करना ठीक लगता है, लेकिन जब रिवीजन टाइम आता है हाँ, तो उसके लिए कोई ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो। कभी ऐसा रियलाइज़ हो कि ये टॉपिक वीक है तो वो पलट के देख लो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो खुद ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होता चला जाएगा, ये है। ठीक है ना, वैसे है। इस बट करना पड़ेगा आपको, बोर्डिंग लगता है फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ।